नए साल की पहली सुबह अक्सर उम्मीदों से भरी होती है। बीते सालों को पीछे छोड़कर आगे की राह के बारे में सोचते हैं, लेकिन इस बार साल बदलते ही एशिया के आसमान में एक अजीब सी बेचैनी महसूस की गई। ऐसा लगा जैसे सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन सतह के नीचे कुछ भारी और अस्थिर सा खिसक रहा है। ये बेचैनी किसी एक देश तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे क्षेत्र में फैलती चली गई। और इसी माहौल के बीच एक बार वही पुराना सवाल सामने आ खड़ा हुआ, क्या एशिया शांति के दौर में है या सिर्फ एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी में जी रहा है। इस बेचैनी की जड़ें ताइवान से जुड़ी है, एक ऐसा द्वीप जो आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन उसकी अहमियत बड़ी है। पिछले कुछ हफ्तों में चीन की गतिविधियां अचानक तेज हो गई है। समुद्र में हलचल बढ़ी, आसमान में फाइटर जेट की आवाजें गूंजने लगी और बयानबाजी का लहजा पहले से कई ज्यादा सख्त हो गया। दुनिया ने ये सब पहले भी देखा है, लेकिन इस बार फर्क यह है कि समय और संदर्भ दोनों बदल चुके हैं। अब हर कदम सिर्फ ताइवान तक सीमित नहीं रहता, उसकी गूंज वाशिंगटन से लेकर नई दिल्ली तक सुनाई देती है। पूरी बात क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दिसंबर के आखिरी दिनों में जब ज्यादातर देश साल के अंत की तैयारी में व्यस्त थे, उसी दौरान चीन की सेना ने ताइवान के आसपास बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिए। और ये अभ्यास सामान्य नहीं था, इसमें समुद्र, हवा और जमीन तीनों स्तरों पर एक साथ ताकत दिखाई गई। युद्धपोतों की कतारें, लगातार उड़ान भरते फाइटर जेट और लाइव फायर ड्रिल्स ने साफ संकेत दिया कि ये सिर्फ रूटीन ट्रेनिंग नहीं, बल्कि सीधा संदेश था। चीन ये दिखाना चाहता था कि वो ताइवान के मामले में किसी भी हद तक जा सकता है। ताइवान की प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक थी। वहाँ की सरकार ने इसे दबाव की राजनीति बताया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन की अपील की। कुछ समय के लिए ऐसा माहौल बन गया जैसे हालात किसी भी पल बिगड़ सकते हैं। हालांकि टकराव नहीं हुआ, लेकिन तनाव हवा में तैरता रहा। और इसी तनाव के बीच नए साल के पहले ही दिन चीन के राष्ट्रपति का बयान सामने आया, जिसने इस पूरी कहानी को एक नई दिशा दे दी। बयान में शब्दों का चयन बेहद सटीक और सख्त था। कहा गया कि ताइवान का चीन में विलय होकर ही रहेगा और इसे कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि बीजिंग अब शब्दों से आगे बढ़कर दबाव की राजनीति पर काम कर रहा है। ये बयान ताइवान के लिए था, लेकिन उतना ही उन देशों के लिए भी था जो ताइवान के साथ खड़े नजर आते हैं। इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में एक और अहम बात चल रही है। ताइवान अपनी सुरक्षा को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क हो चुका है। वो जानता है कि अकेले खड़ा रहना आसान नहीं है। इसी वजह से उसने अपने दोस्तों और साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने की कोशिश की है। अमेरिका के साथ रिश्ते तो पहले से चर्चा में रहे हैं, लेकिन हाल के समय में भारत का नाम भी इस संदर्भ में बार बार सामने आने लगा है। यहीं से कहानी भारत तक पहुंचती है। सवाल उठता है कि चीन को भारत से इतनी परेशानी क्यों होती है, जबकि ताइवान मुद्दे में भारत सीधे तौर पर शामिल भी नहीं है। इसका जवाब जमीन पर छिपा है। भारत उन गिने चुने देशों में से है जिसने चीन की सेना का सामना वास्तविक हालातों में किया है। सीमा पर हुए अनुभव, रणनीतिक समझ और क्षेत्रीय संतुलन में भारत की भूमिका, ये सब बीजिंग भली भांति जानता है। चीन ये भी समझता है कि भारत की सोच सिर्फ कागजी राजनीतियों तक सीमित नहीं है। भारत ने अपने फैसले हमेशा अपने अनुभव और अपने हितों को आधार बनाकर लिया है। यही कारण है कि अगर ताइवान भारत के साथ किसी तरह का सैन्य या तकनीकी तालमेल बढ़ाता है, तो ये चीन के लिए चिंता का विषय बन जाता है। ताइवान की नज़र में भारत एक ऐसा देश है जो चीन को सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी समझता है। हाल के समय में ताइवान और भारत के बीच बढ़ते अनौपचारिक संपर्कों की खबरें भी सामने आई है। रक्षा तकनीक, सप्लाई चेन और ट्रेनिंग जैसी क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं तलाशी जा रही है। भले इन सब पर खुलकर बात ना होती हो, लेकिन संकेत काफी कुछ कह जाते हैं। और शायद इसी वजह से चीन के मायनों में अब एक नई तत्व दिखाई देने लगा है। जब चीन ये कहता है कि कोई भी देश ताइवान के एयर स्पेस में
अपनी एयरफोर्स भेजने की कोशिश ना करे तो ये सिर्फ एक सामान्य बयान नहीं होता, ये एक व्यापक संदेश होता है जिसमें नाम भले ही ना लिया जाए लेकिन इशारा साफ होता है। अमेरिका तो है ही, लेकिन भारत जैसे देश के लिए भी ये एक अप्रत्यक्ष चेतावनी मानी जाती है। अब सवाल ये है कि भारत इस पूरे परिदृश्य को कैसे देखता है। भारत की विदेश नीति हमेशा संतुलन और रणनीतिक सोच पर आधारित रही है। भारत ना तो किसी दबाव में फैसले करता है और ना ही भावनाओं में बहकर कोई कदम उठाता है। ताइवान का मुद्दा सिर्फ एक द्वीप का सवाल नहीं है, बल्कि ये पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता से जुड़ा हुआ है। अगर भविष्य में हालात और बिगड़ते हैं और ताइवान भारत से खुलकर मदद मांगता है तो भारत के सामने विकल्प आसान नहीं होंगे। सैन्य मदद, कूटनीतिक समर्थन या रणनीतिक दूरी, हर रास्ते के अपने नतीजे होंगे। भारत को ये भी देखना होगा कि क्षेत्रीय शांति, समुद्री सुरक्षा और अपनी नागरिकों के हितों पर इसका क्या असर पड़ेगा। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि ताइवान अपने रक्षा बजट और सैन्य तैयारियों को तेजी से मजबूत कर रहा है। वहाँ ये सोच बन चुकी है कि केवल बयानों से काम नहीं चलेगा, आत्मनिर्भरता और मजबूत साझेदारियां ही आगे का रास्ता है। इसी संदर्भ में भारतीय रक्षा प्रणालियों में ताइवान की दिलचस्पी की चर्चाएं भी सुनाई देने लगी हैं। भले ही अभी सब कुछ आधिकारिक ना हो, लेकिन ये बदलते समीकरणों की ओर इशारा जरूर करता है। 2026 की शुरुआत ने ये साफ कर दिया है कि चीन अब ताइवान को लेकर सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा, बल्कि दबाव की राजनीति को नए स्तर पर ले जा रहा है। और इस पूरी तस्वीर में भारत का नाम आना इस बात का संकेत है कि वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका कितनी अहम हो चुकी है। ये सिर्फ शक्ति का सवाल नहीं है, बल्कि भरोसे और रणनीतिक समझ की है। आने वाला समय कई मुश्किल सवाल लेकर आएगा। क्या एशिया इन तनाव को संभाल पाएगा या हालात और बिगड़ेंगे? क्या भारत संतुलन बनाए रखते हुए अपनी भूमिका निभा पाएगा या उसे किसी और की तरफ झुकना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर ताइवान पर संकट गहराता है तो भारत को आपकी नजर में किस हद तक आगे बढ़ना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर आती रहती हैं। धन्यवाद।